तो डियर स्टूडेंट, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको शांतता बताना शुरू किया था और उसमें आपको हमने नॉर्मलता के बारे में बताया था। नॉर्मलता शांतता व्यक्त करने की रासायनिक विधि थी, लेकिन अगर आपको याद होगा वीडियो से, तो उसी में हमने आपको कहा था कि शांतता व्यक्त करने की जो रासायनिक विधियां हैं उनमें मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और ग्राम प्रति लीटर शांतता ये भी है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको नॉर्मलता के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम अगले शांतता की विधि या पद्धति की चर्चा करेंगे और वो है मोलरता यानी कि मोलैरिटी। मोलैरिटी तो मोलरता क्या होती है या मोलरता किसे कहते हैं आप, मोलैरिटी क्या होती है, इसकी चर्चा करें। तो नॉर्मलता में आपको हमने बताया था कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। अब नॉर्मलता और मोलरता में अंतर क्या आएगा? तो जो वहां आपने कहा कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांक संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, तो एक ग्राम तुल्यांक संख्या की जगह पर विलेय की मोल संख्या हो जाएगा और तब से मोलरता कहेंगे। यानी कि मोलरता की परिभाषा क्या हो जाएगी? विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब मोल को ग्राम अणु भी कहते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं या मोलरता कहलाता है। इसे एम से व्यक्त करते हैं, कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, कैपिटल एम, और यह इक्वल टू तो क्या हो जाएगा? विलेय की मोल संख्या बटे विलयन का आयतन, आयतन किसमें? लीटर में। विलेय की मोल संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, या मोलरता हो गया। अब सवाल है कि मोल संख्या कैसे निकलेगा? तो मोल संख्या बराबर होता है, मोल संख्या बराबर होता है भार किसमें? ग्राम में, अब बटे, अगर अणु है तो अणु भार या परमाणु है तो परमाणु भार होता है। अब चूंकि यहां यौगिक है तो समानता क्या होगा? अणु होगा, यानी कि अणु भार ही होगा। तो अब अगर हम इसके हिसाब से लिखे मोलरता का सूत्र, तो क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में, अब बटे विलेय का अणुभार और पूरे का बटा क्या होगा? विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। यानी कि मोलरता के लिए अगर बात करें तो क्या हो गया? विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार, अब बटे क्या हो गया? विलयन का आयतन किसमें? लीटर में, से मोलरता कहते हैं। अब अगर आपको याद हो तो वहां हमने आपको कहा था कि विलयन नॉर्मल होता है जिसकी नॉर्मलता 1 होती है, मोलर होता है जिसकी नॉर्मल
n/2 है तो सेमी नॉर्मल हो गया था, n/10 था तो डेसी नॉर्मल हो गया था, n/100 था तो सेंटी नॉर्मल हो गया था। तो वैसे ही मोलरता में भी अगर मोलरता का मान m बराबर 1 या m/2 यानी कि या m बराबर 1/2 या m/10 या ऐसा कर सकते हैं m बराबर 1/10, m/100 या m बराबर 1/100, m/1000 या m बराबर 1/1000। तो जैसे ही विलयन की मोलरता 1 हो जाएगी तो उस विलयन को कहते हैं मोलर विलयन। मोलर विलयन कहलाता है, यानी कि विलयन के 1 लीटर में विलेय का अगर 1 मोल उपस्थित है तो उस विलयन को मोलर विलयन कहते हैं, या वह विलयन जो है मोलर विलयन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार अगर विलयन की मोलरता 1/2 है तो उसे सेमी मोलर विलयन कहते हैं। अगर विलयन की मोलरता 1/10 है तो उसे डेसी मोलर विलयन, 1/100 है तो उसे सेंटी मोलर विलयन और 1/1000 है तो उसे मिली मोलर विलयन कहते हैं। यानी कि मोलरता 1 अर्थात विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 मोल घुला है तो मोलरता मोलर विलयन हो गया। विलयन के मोलरता अगर 1/2 है यानी कि m/2 है तो उसे सेमी मोलर विलयन, m/10 है तो उसे डेसी मोलर विलयन, m/100 है तो उसे सेंटी मोलर विलयन और m/1000 है तो उसे मिली मोलर विलयन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम कहें कि मोलरता और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और मोलरता और नॉर्मलता में संबंध बताइए तो क्या होता है। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर हो जाता है मोलरता गुणे विलेय का अणुभार, यानी कि मोलरता गुणे विलेय का अणुभार बराबर हो जाता है ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। वैसे ही अगर कहें कि नॉर्मलता बटे मोलरता, यानी कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, ये किसमें है, ग्राम प्रति लीटर और मोलरता में संबंध है, में संबंध है। वैसे ही ये नॉर्मलता और मोलरता में संबंध है क्या, तो n/m इक्वल टू स्मॉल n, जहां n नॉर्मलता, m मोलरता और स्मॉल n बराबर, तो वही जो आपने नॉर्मलता में कहा था अम्लता, यानी कि n, इसको हम लिखते हैं पूरा अगर तो क्या होगा नॉर्मलता n बटे मोलरता m इक्वल टू स्मॉल n, जहां स्मॉल n इक्वल टू अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता या लवण की संयोजकता, तो ये n का मान हो गया। ठीक है, अब इसके आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल की बात करें या कुछ न्यूमेरिकल लगाएं कि कुछ न्यूमेरिकल क्या है, तो ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन है 20.6, क्वेश्चन लिख रहे हैं हम 20.6 ग्राम, क्वेश्चन है 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml को 500 ml जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करें, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करें। और यहां क्या है, तो Na बराबर 23 और Br बराबर 80। कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो आपसे हमने कहा, हमेशा कहा हमने कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम ये करिए आप कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको नोट करिए। तो क्या दिया है, NaBr का भार बराबर 20.6 ग्राम, और क्या दिया है 500 ml जल, यानी कि जल। और हमने कहा कि जो यहां जल क्या है, विलायक है, और NaBr क्या है, विलेय है। और हमने कहा था आपसे कि जो विलायक का आयतन होगा वही विलयन का भी आयतन होगा, यानी कि विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर कितना, 500 ml बराबर 0.5 लीटर। और निकालना क्या है, तो मोलरता बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमने कहा कि जिसको निकालना है उसका फॉर्मूला लिखिए। तो मोलरता का फॉर्मूला M बराबर विलेय का भार ग्राम में बटा अणुभार और पूरे का बटा विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। अब देखिए विलेय का भार दिया हुआ कितना, 20.6 ग्राम। विलयन का आयतन दिया कितना, 0.5 लीटर। हमको मोलरता निकालना है तो क्या चाहिए, अणुभार चाहिए। और अणुभार किसका, तो विलेय का, विलेय क्या है, NaBr। तो NaBr का अणुभार क्या होगा, NaBr का अणुभार बराबर Na धन Br का परमाणु भार। तो Na का परमाणु भार 23 धन Br का परमाणु भार 80, कितना हो गया, 103 हो गया। 23 प्लस 80 इक्वल टू 103 हो गया। अब मोलरता निकालिए। तो M बराबर क्या हो गया, भार 20.6 डिवाइड बाई अणुभार 103 डिवाइड बाई आयतन 0.5। सॉल्व करने में क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और आंसर आ जाएगा कितना, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत है? तो ये मोलरता का क्वेश्चन हो गया, सॉल्व कर लेंगे। फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करें। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है के 20% दिया हुआ है, के 20% और ब्रैकेट में लिखा हुआ है भार से। भार से, भार से का मतलब W/W। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% विलयन की मोलरता ज्ञात करें, की मोलरता ज्ञात करें, बाहर से की मोलरता ज्ञात करें। विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्योंकि भार से है तो विलयन का घनत्व भी दिया हुआ है कितना, तो 1.1394
1.1394 ग्राम प्रति ml है। इसको मिटा दीजिए। ml है घनत्व, और दिया है H इक्वल टू 1, O इक्वल टू 16 और S इक्वल टू 32। ये क्वेश्चन मिल गया आपको मोलरता ज्ञात करनी है। तो हमने कहा सबसे पहले जो दिया है उसको लिखा जाए। तो देखिए यहां 20% भार से दिया हुआ है। सबसे पहली बात कि भार से का मतलब क्या है। तो अगर आपको याद हो तो आपको पिछले वीडियो में हमने भार प्रतिशत सांद्रता बताया था, और क्या कहा था वहां कि विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को भार प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को भार प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। तो मतलब कि 20% का सॉल्व कर रहे हैं हम, का अर्थ क्या होगा, अर्थ माना विलयन का भार बराबर 100 ग्राम, तो विलेय, और विलेय क्या है, H2SO4 का भार बराबर 20 ग्राम। क्यों? क्योंकि 20% है, और दिया है क्या, घनत्व बराबर 1.1394 ग्राम प्रति ml। पूछ क्या रहा है, मोलरता बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कैसे लगेगा, तो पहले हमने क्या कहा, फॉर्मूला लिखिए। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या है, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार और पूरे का बटा विलयन का आयतन। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दें आप, तो विलेय का भार दिया हुआ है लेकिन अणुभार नहीं दिया है। विलयन का भार दिया हुआ है और मुझे चाहिए क्या, विलयन का आयतन चाहिए, किसमें, ml में। मतलब हमको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, क्या, एक अणुभार और एक आयतन। तो कैसे निकलेगा, तो H2SO4 का पहले अणुभार निकालिए। H2SO4 का अणुभार बराबर क्या हो गया, तो 2 गुणे H, क्यों, क्योंकि 2 H है, प्लस S प्लस S प्लस 4 O है, तो 4 इंटू O, तो 2 इंटू H प्लस S प्लस 4 इंटू O। 2 इंटू H का 1 प्लस S का 32 प्लस 4 इंटू O का 16, ये इक्वल टू कितना हो गया, ये क्या हो गया, 98। तो ध्यान दीजिए, तो विलेय का भार मिल गया, अणुभार मिल गया। अब चाहिए हमको क्या चीज, आयतन। क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो आयतन कैसे निकलेगा, तो आपको आयतन के लिए फॉर्मूला पता है, और क्या होता है, आयतन बराबर द्रव्यमान यानी कि भार बटे घनत्व होता है ना। आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व होता है, कोई दिक्कत है किसको इसमें। तो आपको द्रव्यमान पता है कितना, 100 ग्राम, 100 ग्राम बटे घनत्व पता है कितना, 1.1394, 1.1394। सॉल्व करेंगे तो आएगा 87.6 के आसपास आएगा, 87.6, 76 किलो आएगा, 76 ml। तो ये आपका आयतन हो गया। अब भार मिल गया, अणुभार मिल गया और आयतन मिल गया। अब क्या निकाल दिया जाए, तो मोलरता। कैसे निकलेगा मोलरता,
तो मोलरता बराबर भार कितना 20 ग्राम बटे अणुभार कितना 98, अब बटे आयतन लीटर में, और ये किसमें है ml में है, तो क्या कर दें इसको लीटर में बदल दें तो क्या हो जाएगा 87.76 बटे 1000 हो जाएगा। सॉल्व करने के क्या हो जाएगा आपका आंसर मिल जाएगा या आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि पहले आप भार से दिया हुआ है तो भार से का मतलब हो गया विलयन का भार और विलेय का भार, और 20% है मतलब 100 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा 20 ग्राम है, तो विलयन का भार 100 ग्राम, विलेय का भार 20 ग्राम, और घनत्व दिया हुआ 1.1394। तो मोलरता निकालनी है तो मोलरता का फार्मूला हमने अणुभार निकाल दिया क्योंकि अणुभार चाहिए, आयतन निकाल दिया क्योंकि आयतन चाहिए, और द्रव्यमान दिया हुआ है और उसका फॉर्मूला में रखा मान, आपको क्या मिल गया आंसर मिल गया, यानी आंसर साफ मिल जाता है आपको। कोई दिक्कत? तो ये आपको मोलरता का क्वेश्चन दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन और है जो बहुत पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछ देता है ये, और ये कि जल दे देगा सीधे सीधे और कहेगा जल के मोलरता की गणना करें। जल के मोलरता की गणना करें, जल के मोलरता की गणना करें, और यह क्या जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml है। घनत्व कितना है 1 ग्राम प्रति ml है। तो मोलरता की गणना करनी है और घनत्व दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यहां जल दिया हुआ है और आपको उसी के मोलरता की गणना करनी है। और मोलरता में फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मोलरता का फॉर्मूला क्या है, मोलरता बराबर विलेय का भार किसमें ग्राम में बटे विलेय का अणुभार, अब पूरे का बटा विलयन का आयतन किसमें लीटर में। यहां विलेय विलयन कुछ दिया नहीं, खाली जल दिया हुआ है, मतलब कि यहां पर जल ही विलेय है, जल ही विलायक है और जल ही विलयन भी है। मतलब विलेय भी जल, विलायक भी जल, विलयन भी जल, मतलब जल ही जीवन है ना, जल ही जीवन होता है। तो यहाँ पर सब कुछ जल ही है। और मान लें, फिर दिया नहीं, मान लें, माना सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, माना जल का आयतन बराबर 1 लीटर बराबर 1000 ml। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मान लें कि ये विलयन है, क्या ये विलयन है, ठीक है। तो आयतन कितना हो गया 1 लीटर 1000 ml हो गया। और घनत्व दिया हुआ क्या, घनत्व बराबर 1 ग्राम प्रति ml। तो विलयन का आयतन हो गया कितना 1000 ml। हमने कहा कि वही विलेय भी है, और विलेय का क्या चाहिए आपको, भार चाहिए, क्या चाहिए भार, द्रव्यमान चाहिए। और अभी आपने फॉर्मूला लिखा था द्रव्यमान और आयतन में संबंध, तो क्या था आयतन बराबर भार बटे घनत्व। तो आपको पता है विलेय, ये भी जल ही होगा, का आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर भार अब बटे घनत्व। तो आयतन कितना दिया हुआ है 1000 बराबर भार अब बटे घनत्व कितना है 1, इसलिए भार और क्या हो गया 1000 ग्राम। तो जान लीजिए अब आपको विलेय का भार मिल गया, विलयन का आयतन मिल गया, और क्या चाहिए अणुभार चाहिए, किसका जल का। तो जल का अणुभार क्या होगा भाई, जल का अणुभार बराबर तो 2 इंटू एच, क्यों कि जल में कितने एच है 2 एच है, अब प्लस ओ, तो 2 इंटू एच का 1 होता है, अब
प्लस ओ का क्या होगा 16 होता है, यानी क्या क्या हो गया 18। तो फॉर्मूला लिख दीजिए, मोलरता बराबर विलेय का भार कितना 1000 बटे अणुभार कितना 18 और बटे आयतन कितना 1 लीटर, यानी कि ये हो गया 55.55। और ये निश्चित है कि जल की मोलरता कमरे के तापमान पर यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है 55.5 होती है। तो ये आपसे क्यों पूछ देता है कि जल की मोलरता कितनी होती है, तो याद रखेंगे आप कि जल की मोलरता कितनी होती है 55.55 होती है, जल की मोलरता 55.55 होती है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन और हो गया। आगे हम बात करें अगला टॉपिक की, तो वो है मोललता। मोललता के पहले आपको एक बात कर दें, थोड़ा सा चीज और बता दें, और वो ये है कि कई जगहों पर एक शब्द प्रयोग किया गया फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता, फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी, एक शब्द प्रयोग किया गया है। तो ये फॉर्मलता यानी कि फॉर्मेलिटी क्या होता है, हम इसकी बात करें कि ये है क्या, फॉर्मलता या फॉर्मेलिटी है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्मलता और मोलरता एक ही चीज है, एक ही चीज है। सिर्फ अंतर यह है कि जब हम आयनिक यौगिक की बात करते हैं, आयनिक यौगिक की बात करते हैं, तो वहां पर मोलरता के जगह पर फॉर्मलता का प्रयोग किया जाता है एक ही चीज। मोलरता के जगह पर क्या फॉर्मलता, यानी कि आयनिक यौगिकों के लिए मोलरता के स्थान पर फॉर्मलता का प्रयोग होता है। सवाल आता है कि क्यों, तो कारण आपको ये 11th में बताया गया है कि आयनिक यौगिकों में कोई अणु नहीं होता है, आयनिक यौगिक में अणु होता ही नहीं है, और जब अणु नहीं होता है तो अणुभार नहीं होगा। तो सवाल तो होता क्या है, तो आयनिक यौगिकों में आयन होते हैं और वो आयन एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। तो जैसे आयनिक यौगिक NaCl है, तो वो NaCl अणु नहीं है, वो जो NaCl है वो उसके अनुपात को बता रहा है कि नमक में NaCl 1:1 के अनुपात में जुड़ा हुआ है, अनुपात को बता रहा है, फॉर्मूला को बता रहा है। इसीलिए आयनिक यौगिकों में अणुभार के स्थान पर सूत्रभार का प्रयोग करते हैं और तब वह जो है मोलरता के जगह पर क्या होता है फॉर्मलता हो जाता है। यानी कि फॉर्मलता का मतलब आयनिक यौगिकों के लिए, और मोलरता और फॉर्मलता में अंतर क्या हो जाएगा, तो मोलरता में अणुभार का प्रयोग किया गया था और फॉर्मलता में सूत्रभार का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो अगली बात आती है और वो है मोललता। मोललता, मोलैलिटी, मोललता। तो ये क्या होता है, इसको स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, स्मॉल एम से। और ये क्या है, तो विलयन के 1000 ml में 1 लीटर में आपने प्रयोग किया था, तो नॉर्मलता था, मोलरता था। अब यहां पर हम विलयन का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर बात आती है विलायक, और विलायक के 1000 ग्राम, विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय की, सॉरी ग्राम में मात्रा नहीं, विलेय की मोल संख्या, विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय की मोल संख्या को मोलरता कहते हैं। मतलब स्मॉल m इक्वल टू विलेय की मोल संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार किलोग्राम में, किलोग्राम में, या आप क्या लिखते हैं ग्राम में भी लिख सकते हैं, उसको ग्राम में, लेकिन जब यहां ग्राम में करेंगे तो क्या होगा, 1000 का गुणा हो जाएगा। तो विलेय की मोल संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, और आप जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, मोल संख्या बराबर भार ग्राम में
अब बटे अणुभार, इसलिए मोलरता पर क्या हो गया, विलेय की मोल संख्या की जगह पर क्या हो जाएगा, विलेय का भार किसमें, ग्राम में, अब बटे अणुभार, अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा, विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। अब यहां भी जैसे नॉर्मलता एक थी तो नॉर्मल विलयन, मोलरता एक थी तो मोलर विलयन, वैसे ही मोलरता अगर एक हो गई उसे क्या कहते हैं, मोलर विलयन कहते हैं, या तब वो विलयन क्या कहलाता है, मोलर विलयन कहलाता है। अब इसमें एक न्यूमेरिकल आपको बता दें, तो क्वेश्चन है सल्फ्यूरिकम, क्वेश्चन लिख रहा है, सल्फ्यूरिकम के 16% ब्रैकेट में W/W, तो W/W का मतलब क्या हो गया, भार से जलीय विलयन का घनत्व के जलीय विलयन का घनत्व 1.1094 ग्राम प्रति ml है, 1.1094 ग्राम प्रति ml है विलयन की मोललता ज्ञात करें, विलयन की मोललता ज्ञात करें, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो 16% W/W का मतलब माना 16% का अर्थ क्या होगा, माना विलयन का भार बराबर कितना, 100 ग्राम, तो H2SO4, तो H2SO4 और ये क्या होगा, विलेय होगा का भार बराबर कितना, 16 ग्राम, ध्यान दीजिएगा। अब ये भार 100 ग्राम है विलयन का, और ये विलेय का भार है 16 ग्राम, और हमको चाहिए क्या, मोलरता के लिए विलायक का भार चाहिए, और ये क्या है, विलयन का भार है, तो विलायक का भार कैसे निकलेगा, तो होता क्या है, विलयन का घनत्व तो पहले लिख ले, का घनत्व तो दिया हुआ कितना, 1.1094 ग्राम प्रति ml, और आपको मोललता के लिए फॉर्मूला है, मोललता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे अणुभार और पूरे का बटा विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। तो ये विलयन का भार है और ये विलेय का भार है, तो हमको विलायक का भार कैसे मिलेगा, तो आप जानते हैं कि विलेय धन विलायक बराबर क्या होता है, विलय, तो विलायक बराबर क्या हो गया, बोलिएगा, तो विलायक बराबर विलयन ऋण विलेय, और विलयन कितना है 100, विलेय कितना है 16, कितना हो गया 84 ग्राम, मान रखिए। तो m बराबर क्या हो गया, विलेय का भार 16 बटे सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार, अभी पिछले क्वेश्चन निकाला था हम लोगों ने कितना 98, अब बटे 84 ग्राम है, तो क्या करेंगे बटा 1000 कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो मोललता, फॉर्मलता और मोलरता की बात हो गई। दो शानदार विधियां और बचती हैं, और वो है मोल प्रभाज और एक छोटा सा है
ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। तो इन दोनों की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, यानी अगले वीडियो में चर्चा होगी। थैंक यू।